criminals most wanted. हेलो। तुम्हारा बेटा हमारे पास है, तो इसको जिंदा देखना चाहते हो तमाम दे दो। Criminals most wanted में इस बार देखिए बेटे को इधर से अगवा करके ले गए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, फैसला जल्द से जल्द करवाया जाए। साहिवाल में सरजद होने वाला एक अंदोहनाक वाकया। अपने ही दोस्तों के हाथों जब एक शख्स जिंदगी की बाजी हार बैठा। इस इबरतनाक दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अगर देखो तुम्हारे इस काम को यहाँ से लेते हैं ना, इस जगह से अगर हम इसको टैकल करते हैं, ठीक है? तो अन्ना यार इधर आओ। अच्छा तुमने क्या वो मेंटेन कर लिया सारा? सर बिल्कुल इसी तरह हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जिया अभी तक आए नहीं लोकेशन से वापस? नहीं अभी वो वहीं पे है, अभी मेरी कांटेक्ट हुई। अच्छा तुम दोनों समझ लो मेरी बात। देखो ये जो है ना हैडल्स जो है ना बीच में, वो ये है, इसको किसी तरह मेंटेन करके उसके साथ हमने जम करना है। क्या बोलते हो? ये डिटेल सारी हमने क्लाउड पे सेव कर लिया और इसी डिटेल को लेके हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 294। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराहत जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 957। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 9। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 2481। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल जिसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो केस फाइल हम तक पहुंची है साहिवाल से। साहिवाल के इलाके में होने वाली जुर्म, जुल्म, बर्बरियत की एक ऐसी अंदोहनाक दास्तान कि जिस दास्तान को रिकॉर्ड करते हुए हम हैरानी और परेशानियों के समंदर में गोताजन रहे कि आखिर इस मुआशरे का अहवाल क्या है। एक ऐसी रुदाद, एक ऐसी दास्तान कि जिसे आप देखकर खुद इन सोचों में गिरफ्तार हो जाएंगे कि इस मुआशरे में इंसान किसी पर यकीन, भरोसा और एतमाद करे तो आखिर कैसे। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, आज हम जिक्र कर रहे हैं साहिवाल का। साहिवाल 3 जिलों पर मुश्तमिल है, यानी खुद साहिवाल, जिला ओकाड़ा और पाकपतन। याद रहे कि 1865 में साहिवाल का नाम तब्दील करके मॉन्टगोमरी रख दिया गया, जो रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के नाम से मौसूम हुआ।
1966 इस बरस में दोबारा इसे साहिवाल के नाम से पुकारा जाने लगा। याद रहे कि यहां एक बहुत बड़ा कबीला आबाद था, वो था शाही। उसी वजह से इस इलाके को साहिवाल कहा जाने लगा। ये इलाका दरियाए रावी और दरियाए सतलुज के दरमियान मौजूद है। दुनिया के मशहूर तरीन आसार कदीमा का अगर जिक्र किया जाए तो हड़प्पा उनमें अहम मकाम रखता है, जो इसी साहिवाल में मौजूद है। यानी आज से तकरीबन 4,500 साल पुरानी तहजीब, जो एक मुकम्मल शहर की सूरत में आबाद थी, आहिस्ता आहिस्ता दरिया बुर्द हो गई। और आज भी जिसके कदीम आसार मिलते हैं। उस दौर के इंसानों के जेरे इस्तेमाल अशिया आज भी अपनी गुजरी दास्तानें बयान कर रही हैं। डेयरी का अगर जिक्र किया जाए तो यहां के ममालिया जानवर यानी दूध देने वाली गाय भैंसें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत रखती हैं। और यह भी याद रखने की बात है कि बर्रे सगीर की सबसे पहली और सबसे बड़ी बिस्किट फैक्ट्री साहिवाल ही में लगाई गई, जिसका नाम था मॉन्टगोमरी बिस्किट फैक्ट्री। पनीर यानी चीज बनाने की सबसे पहली फैक्ट्री पाकिस्तान में यहीं साहिवाल में शुरू हुई। गंदम, कपास, आलू यहां की काबिल जिक्र फसलें हैं। किनाल कॉलोनी, किनाल पार्क, यादगार साहिवाल, शेख जफर अली स्टेडियम यहां के खूबसूरत मकामात हैं। क़याम पाकिस्तान से भी पेशतर यानी 1942 में यहां कायम हुआ गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, जो आज भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल भी यहां इल्म की रोशनी फैलाने में अपनी मिसाल आप है। जिला साहिवाल वाक़े है लाहौर और मुल्तान के ऐन दरमियान में। और याद रहे कि मुगल सल्तनत के जवाल के बाद सिखों ने साहिवाल का कंट्रोल अपने पास रखा और बाबा फरीद जैसे सूफी बुजुर्ग के यहां होने के नाते पाकपतन को जिला हेडक्वार्टर का दर्जा दिया गया। और साहिवाल को इसके साथ मिला दिया। और अब जिक्र है 1865 का, जब रेलवे लाइन की तामीर हुई तो उस वक्त साहिवाल को मॉन्टगोमरी के नाम से मौसूम कर दिया गया। याद रहे कि उसका जिलाई हेडक्वार्टर उस वक्त गोगेरा था। नाजरीन, दुनिया की तारीख जिस साहिवाल से जुड़ी रही, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं साहिवाल में सरजद होने वाला एक ऐसा अंतोहनाक वाकया, बेटा खूबसूरत सा बेटा है, ऐसी दिल हिला देने वाली विपदा कि जो हर एक के लिए हैरानियों और परेशानियों का बायस बन गई। कि जब अपने ही अपनों के साथ जिंदगी का खिलवाड़ करने लगे तो वहां से यकीन, भरोसा, इत्मीनान खुद ब खुद चकनाचूर हो जाता है। बल्कि यूं जानिए कि दोस्तों की बिछाई हुई बिसात पर जब एक दोस्त ही मोहरा बनकर रह जाए तो इस हादसे को वक्त का क्या नाम दिया जाए समझ में कुछ नहीं आता। अहले खाना हैरान और परेशान, कानून तफ्तीश के मराहिल में, और ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम इस गुत्थी को सुलझाने में कहां तक जा पहुंची, ये सब मुकम्मल तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि हर चीज खुल कर सामने आ जाए कि इस पूरे केस के हालात, वाकयात, मुहर्रिकात क्या हैं। 3 मार्च 2020 पुलिस स्टेशन सिटी साहिवाल, FIR नंबर 133/20, ई टैग
871 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 385, 302, 365 ए, 34 और 201 के तहत होने वाला ये वक़ुआ कानून की किताबों में तहरीर किया गया। ये है इलाका आबादी शरफदीन, जहाज ग्राउंड, साहिवाल, और ये घर है अताउर रहमान वल्द मोहम्मद बख्श का, जिनका एक 20 साला बेटा रिजवान, जो आज की बयान की जाने वाली दास्तान का मरकजी किरदार बन गया। और किस्मत के मारे अहले खाना उम्मीद और नाउमीदी की मंजिल के मुसाफिर बन बैठे। 3 मार्च की एक ढलती से पहर का मंजर। इस महल्ले में सब कुछ यूं ही जारी था। बिल्कुल यूं ही आने वाली फोन कॉल पर रिजवान हंसता मुस्कुराता बरामद हुआ और फिर इसी तरह आने वाले हर दिल अजीज दोस्त के हमराह चल दिया। दोस्तों कहते हैं कि वो खुश नसीब होते हैं कि जिन्हें अच्छे दोस्त नसीब हों। यहां बैठे इन दोस्तों ने नहीं मालूम क्या मीटिंग की। ऐशो तरफ के दरमियान नहीं मालूम इस बेचारे रिजवान को कौन सी चीज पिला दी गई कि जिसके बाद ये अपने कदमों पर खड़ा रहना तो दरकिनार, अपने हवास भी शायद खो बैठा। और इधर घर की जानिब का अहवाल नाकाबिले यकीन था। वो इधर खड़ा था, मैं जुमा पढ़ के आ रहा था ना, इधर खड़ा था सामने चौक पे 3-4 लड़के खड़े हुए थे। बाप, चचा, भाई रिजवान के गायब हो जाने पर बे इंतहा परेशान थे। हेलो, मेरा बेटा आपके कब्जे में है। और आने वाली ये कॉल खुद रिजवान ही के नंबर से आ रही थी। ये सबसे उलझनों की बात है। मेरा बेटा किधर है? दूसरी जानिब मेरे को नहीं मारना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कोई बात। 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा जारी था मैं गरीब आदमी, 10 लाख रुपए कहाँ से दें? कि अगर रिजवान को जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन रकम का बंदोबस्त करके तैयार रहो। 1 लाख 1.5 लाख मैं दे दूंगा आपको। मेरा बेटा बहुत लाडला सा है, मुझे मारना नहीं। हम दोबारा फोन करेंगे। बस इस कॉल ने तो इन सबको हैबत का शिकार बना दिया। और यहां इस मैदान में रिजवान के हमराह बैठे इसके अपने ही दोस्तों में से कोई टेलीफोन के नाते इसके अहले खाना से राब्ते में था। इस गाफिल को क्या मालूम कि इसके साथ कौन सा खेल जारी है। नाजरीन, 20 साला रिजवान नामी इस लड़के को यूं ही एक मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती समेट कर बिठा दिया गया। इसके ओबाश दोस्त इसे हमराह लेकर किसी और मंजिल की जानिब रवाना हो चले। मुख्तलिफ राहों को बूर करते ये रात की तारीकियों को चीरते हुए खुदा न खास्ता ऐसा अहवाल किसी के साथ दरपेश हो तो खुदारा इसे छुपाने के बजाय जल्द अज जल्द कानून का सहारा लेना चाहिए ताकि कहीं कहीं देर ना हो जाए। अताउर रहमान है मेरा नाम। तो मेरा बेटा जो है ना वो 2-2:30 बजे से गायब है। वहाँ मेरा बेटा नहीं मिल रहा मुझे। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, गली गली फिर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा। आपका बच्चा गुम हुआ है या अगवा हुआ है? बस ऐसे समझे जैसे ना वो गुम हुआ है। पूरी दुनिया आपको इस टाइम देख रही है, पूरी दुनिया आपकी मदद करेगी। आप बताइए क्या मसले मसाइल हैं आपके साथ? बस मैं कुछ क्या बता सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा गुम हो गया। मैं ये नहीं कह सकता कि अगवा हो गया। मेरा नाम कामरान है
मेरे भाई मोहम्मद रिजवान का मुझे पता नहीं चल रहा, वो कहाँ खो गया है, कहाँ गया है। हम ढूंढ रहे हैं उसे, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। नंबर उसका बंद होता ही नहीं था, हमें उसे कॉल भी कर रहे हैं लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है। अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला हमारे भाई को अपने ज़मान में रखे, हमारा भाई बस मिल जाए बस। मेरा नाम मकसूद अहमद है जी, मैं रज़वान का चाचा हूँ। और रज़वान कहीं गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, इधर उधर कोई पता नहीं चल रहा। फ़ोन भी बंद जा रहा है। हम लोग इतने परेशान हैं, गरीब लोग हैं, इतने परेशान हैं, घर वाले इतने परेशान हैं, कोई नहीं पता चल रहा कहाँ। नाजरीन, अगले मरहले के बाद निकलने वाले सूरज की रोशनी के फैलते फैलते इस नहर के किनारे मुस्तकिल आमद और रफ्त का सिलसिला जारी था कि इसी दरमियान मोटरसाइकिल पर गुजरते गुजरते ये शख्स यूं ही चौंक कर अचानक ही वापस लौटने लगे। और इसके बाद तो जैसे इन दोनों के हैरतों की इंतहा न रही कि सामने पड़ी एक लाश दिखाई दे रही थी। डर और खौफ इनके चेहरों से वाज़ेह था। इधर उधर देखते सोच विचार करने के बाद आखिरकार अखलाकी जिम्मेदारी जानते हुए पुलिस कंट्रोल 15 तक इस खबर को पहुंचा दिया गया। उसी ते ओथे पई जल्दी सर जल्दी। कंसर्न इत्तला नोट करें। एक लड़का जिसकी उम्र 20-22 साल है, जिसका हुलिया फैशन मार्कमीज है और पाँव में जूता पहने हुए है। हड़प्पा 102 6AR नहर के किनारे मुर्दा हालत में पाया गया। तलाशी मुर्दा मतलूब है। ये इत्तला तमाम थानाजात में पास करें और वापस राजे नोट करें। ओवर। बस कुछ ही देर बाद ये एहलकार आ पहुंचे। फौरन ही तहकीक और तफ्तीश के मराहिल शुरू हो गए। यहां इस लाश की मौजूदगी के हालात और वाकयात जानने की कोशिशें की जाने लगी। इलाका SHO तमाम तर कोशिशों और काविशों के बावजूद ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये वाकया क्या हुआ। क्राइम सीन यूनिट को फौरी भिजवाएं यहाँ पर। क्राइम सीन यूनिट को बुलवाया जाने लगा। मुख्तलिफ एहलकारों के यहां पहुंच जाने के बावजूद तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया जाने लगा।
आने वाले मुख्तलिफ अहलकार मुख्तलिफ जावियों से तहकीक करते रहे। तमाम कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे यहां मौजूद एक एक चीज का जायजा लिया जाता रहा। आखिरकार तमाम तर हालात को मद्देनजर रखते हुए यहां मिलने वाली निशानियों के नाते इस बात को यकीनी जान लिया गया कि ये लाश पुलिस स्टेशन सिटी साहिवाल में दर्ज FIR नंबर 133/20 के हवाले से 20 साला मगवी लड़के रिजवान वल्द अताउर रहमान की हो सकती है और FIR में मौजूद अताउर रहमान को फोन के जरिए आगाह किया जाने लगा। इसी दरमियान आने वाली एम्बुलेंस के जरिए इस लाश को पोस्टमार्टम के खातिर अस्पताल ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इलाके में इस खबर के फैलते ही हर एक जैसे हैरानियों और परेशानियों के समंदर में गोताजन हो गया और इस जानिब पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह हो गई कि सॉफ्ट ड्रिंक में नशावर अद्वियात के बाद उस लड़के को मौत के घाट उतारा गया। तफ्तीश करते करते ये एहलकार उस दुकान तक भी जा पहुंचे जहां लगे CCTV कैमराज ने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया कि जब दोस्तनुमा दरिंदों ने मुख्तलिफ अद्वियात और कोल्ड ड्रिंक खरीदी इस दुकान से। बड़ा अफसोस है, वाकई के मुतालिक पता चला है। अफसुर्दगी हर लब हर जबान पर थी। नाकर्दा गुनाहों के जुर्म में कत्ल कर दिए जाने वाले का तस्करा हर जानिब था। इन्हें भी कानून की हिरासत में ले लिया गया। इलियास का उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? इलियास कौन सा? इलियास जिसके साथ फिरते हो मोहल्ले में रहता है। ये ना हो हमें कोई और अरबा इस्तेमाल करना पड़े। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या काम किया है? नहीं। मुख्तार जरा इसकी तबीयत सेट करो। तो दिमाग सेट हुआ है तुम्हारा? गलती होगी। गली में से वो उठा के ले आया एक लड़का, उसका नाम रिजवान नहीं है? और नाम का नहीं पता था। हम तुम्हारे मुलाजम नहीं इधर बैठे हुए, सही सही बकवास करो। मोटरसाइकिल पे रिजवान को कौन लेके आया था? सर इलियास। उसके बाद क्या क्या किया है बताओ? सर उसको लेके क्रिकेट ग्राउंड में चले गए थे। कितनी देर बैठे रहे हो वहाँ? 3-4 घंटे बैठे रहे। उसको मेडिसिन भी दी थी कोई? जी दी थी। फिर उसके बाद कितनी देर वहाँ पे रुके? उधर घंटा डेढ़ बैठे रहे थे कैप्सूल देने के बाद। ठीक है। फिर उसे लेकर बाहर निकल आए ग्राउंड से, 3 मरला स्कीम से होते हुए नहर की जानब चले गए। कौन चला रहा था मोटरसाइकिल? सर इलियास चला रहा था, दरमियान में रिजवान था और पीछे मैं बैठा हुआ था। और दूसरी मोटरसाइकिल पे कौन था? उस पर शहजाद था। फिर कहाँ लेके गए? नहर के साथ चले गए आगे 1-2 किलोमीटर आगे। आगे क्या किया? वो सही तरह से बकवास करो। सर वो बाइक से गिरने लगा था। क्यों? वो मेडिसिन असर कर गई थी। फिर कितनी देर तक वहाँ पहुँचे? वहाँ थोड़ा ही आगे गए थे। फिर आगे क्या किया? उसे सर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। उसके वालिद को क्यों फ़ोन किया था? पैसों की लालच में। फिर उसके वालिद ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पास अभी तो नहीं है,
मैं कहीं से अरेंज करके दे देता हूँ। उसने इतनी मिन्नत समाजत की थी कि मैं पैसों का अरेंज करता हूँ, फिर क्यों उसकी सर तबीयत ख़राब हो रही थी ज़्यादा। कैसे मारा था उसको? सर फांसी दे के। कैसे? बूट के तस्मे के साथ उसका गला। गला किसने दबाया था? मैंने सर। इतने दरिंदे हो तुम लोग, इंसानी जान की कदर भी नहीं है। तवान किस किस ने मांगा है ये बताओ। सर पहले शहजाद ने कॉल की। शहजाद ने किस मोबाइल से कॉल की थी? वो रिजवान के। रिजवान के मोबाइल से ही? हाँ जी। किसको फ़ोन किया था? रिजवान के अब्बू को। ये सारा मंसूबा प्लानिंग किसने की थी? सर इलियास ने। अभी सारा कुछ ठीक नहीं बताया तुमने। क्या नाम है तुम्हारा? इलियास। रिजवान को कहाँ से लिया था? सर घर से लिया था उनको, घूमने फिरने का प्रोग्राम था हमारा। फिर उसके बाद कहाँ गए? बाद में सर हम घूमते फिरते रहे शहर में, तो मेरे दो दोस्तों का भी प्लान था हमारे साथ। कहाँ लेके गए थे उसको? हम सर वैसे ही घूम फिर रहे थे इधर शहर में। फिर क्या हुआ? मेरे दो दोस्त हैं, ये उमर फ़रूक और शहजाद। इन्होंने मुझसे पूछा ये तुम्हारा दोस्त बहुत खाते पीते घर का लगता है, तो मैंने भी उनको बताया कि हाँ ये है खाते पीते घर के। उनके दिल में लालच आ गया था, तो उन्होंने ना इसको मारना शुरू कर दिया। मैं छुड़वाता रहा, पर उतनी देर में उन्होंने इसको मार दिया। सही तरह से बकवास करो। वो मासूम मर गया और तुम यहाँ खड़े हो। दोस्ती की ये कीमत होती है? तवान किसने मांगा था? सर तवान शहजाद ने मांगा था सर। उसको मारने के बाद भी फ़ोन कर रहे थे उसके वालिद को? जी सर। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। एक तरफ बंदा मार दिया है, अपने दोस्त को मार दिया है, और फिर मारने के बाद तवान ले रहे हो। सॉरी सर। तुम्हें इंसानी जान की कीमत का नहीं पता। फिर उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद सर शहजाद ने, मैंने कहा इनको कि अगर इसको ऐसे छोड़ दिया, अगर ये बच गया तो हम फंस जाएंगे। गला किसने दबाया था? सर गला उमर फ़रूक ने सर। तुमने क्या किया था वहाँ पे? सर मैंने उसकी टांगें पकड़ी थी सर। बाजू कौन पकड़ रहा था? सर शहजाद। वहाँ उसको मार के फिर छोड़ दिया? जी सर उसको मार के छोड़ दिया। उसका मोबाइल जो था ना वो शहजाद के पास था उस टाइम। तो उसको मारने के बाद शहजाद ने फ़ोन किया था उसके वालिद साहब को कि कितने पैसे मांगे थे? सर 10 लाख रुपये सर। तुम्हारे लिए 10 लाख छोटी अमाउंट है? सर माफ़ कर दें सर। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद असलम। क्या काम किया है तुमने ये? वो सर बस गलती हो गई सर। तुम्हारे लिए गलती है? वो दोस्तों ने सर बहुत लालच दे दिया सर, लालच में आ गया था। अंदाज़ा हो रहा है अभी तुम्हें डर का? जी सर। अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है पुलिस का? जो कुछ तुमने किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। रात को बंदे को मार दिया तुम लोगों ने। तुम्हारा दोस्त ही था ना, जब इलियास का दोस्त था तो तुम्हारा भी दोस्त हुआ ना। रात को उसको मार के फिर अगले दिन भी तवान मांगते रहे हो। जी सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जितनी आसानी से तुम ये कह रहे हो, ये इतना आसान काम है? एक इंसान की जान ले ली है तुमने, उसके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी? जो कुछ तुमने किया है उसी इंजाम तक तुम्हें पहुंचा के फिर छोड़ेंगे। इंशाल्लाह तुम्हें सजाए मौत होगी। इस एपिसोड के इख्तिताम पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा जिन अहल खाना के साथ, जिन मुतासरीन के साथ ऐसे जराइम पेश आते हैं, कानून के अहलकारों को, कानून बनाने वाले इदारों को ये जरूर चाहिए कि जल्द अज जल्द इन फैसलों को तकमील तक पहुंचाकर इन मुतासरीन को चैन सुकून, सब्र करार मुहैया फरमाएं। ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि जिससे इंसानियत पे से एतबार उठ जाता है। उसी तरह का एक वाक़या थाना सिटी साहिवाल में पेश आया, जब एक गरीब से डेंटर के बच्चे को उसके दोस्तों ने ही ले जाके चंद टकों की खातिर कत्ल कर दिया। और उसको पहले उनको कहीं से ये ख़बर मिली कि शायद इसके वालिद के पास कुछ पैसे आए हैं, उसको बहला फुसला के अपने साथ ले गए, उसको नशा आवर अद्वियात दी और फिर गाड़ी में लेकर उसको घूमते रहे। जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो एक जगह पे ले जाके शाम के बाद उसको गला दबा के हलाक कर दिया बेचारे को। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि साहिवाल के इलाके में जुल्म बर्बरियत की एक दास्तान किस तरह सरसद हुई, और उस दास्तान के तहरीर करने वाले कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही दोस्त थे कि जिन्होंने एक दोस्त को मौत की वादियों तक पहुंचा दिया, सिर्फ इस खातिर
कि किसी भी तरह रकम तावान वसूल हो जाए। नाज़रीन, एक पैगाम हम आप तमाम दोस्तों तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि इस मुआशरे में अगर किसी से ताल्लुकात इस्तेवार किए जाएं तो ये ज़रूर एक बार देख लीजिए कि वो इस काबिल है कि आप उससे ताल्लुकात रखें या न रखें। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।